बिजनेस में आए हैं और आज इसी फोकस को बढ़ाने में हम आपका मदद करने वाले हैं। आपको फोकस कहाँ पे करना है? आदमी के पास तो तुरंत कर जाने वाला है, तुरंत भूल जाता है। कहाँ पे फोकस करना है? याद रखिएगा। तो एक सवाल है यहाँ पे, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से अमीर लोग अमीर कहलाते हैं? अमीर इसका जवाब किसके पास है? देखिए, आज हम लोग आए हैं यहाँ बातचीत करने के लिए। ऐसा नहीं कि हम प्रवचन मारेंगे चल जाएंगे, बातचीत करना है। आपके मन में कुछ है तो सामने रखिए। बातचीत करने का मौका बार बार मिलता है मीटिंग में? खाली आके होंगे, सुन के जाते होंगे। आज बातचीत करने का मौका है, जहाँ सवाल जवाब है वहाँ सवाल जवाब दीजिए। क्या सवाल है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से अमीर आदमी अमीर कहलाता है? क्या होता है अमीर के पास? सूद के साथ सपना। एक आदमी बोला सपना, बस सब सपना। ये बोल रहे हैं सपना। और कुछ बताइए? पैसा। जितने से ढेर सारा कौन कौन है? पैसा। हाँ तो कहिए पैसा 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 बोलता है। एक लेडी बोल रही है बीच में माइंड सेट। और कोई? सोच। माइंड सेट सोच ही होता है। और कुछ नया बोल रही है आप? अपना नॉलेज से। अमीर आदमी के पास नॉलेज होता है। और कोई? इधर से बोलिए। जो मन में है बोल दीजिए। एक बात पे कहिए कि यहाँ सब लोग रिएक्शन वाले हैं ना? कोई दूसरा कंपनी का भी बैठा हुआ है? सब रिएक्शन वाले हैं तो मतलब सब लोग एक परिवार है कि नहीं? परिवार है। जिसको अपना परिवार में बोलने में लाज लग रहा है, बाहर नहीं क्या बोलेगा जी? ये तो अपना परिवार है। जो मन में आए बोलिए, लजाना शर्माना यहाँ पे नहीं है। बोलिए दीदी। अपने सोच के चलते होता है। और बताइए? बस इतना ही। पैसा से अमीर कहलाता है। ज्यादातर लोगों का जवाब है कि पैसा से अमीर कहलाता है। जो ज्यादा लोगों को काम देता है वो अमीर बनता है। वाह। अपनी जिंदगी बदलने के लिए नहीं। सवाल है कि अमीर के पास पैसा क्या होता है जिससे वो अमीर कहलाता है? पैसा होता है। काम करने का तरीका अलग होता है, उसका सोच संगत आदत तीनों अलग होता है। देखिए अभी कितना आप लोग के अंदर खजाना छुपा हुआ है, तो खजाना निकलवाना है हमको। आप बहुत लंबा जवाब दे दिया, आपको समझ में नहीं आया। और भी बताइए। नया चीज का खोज करता है। उसकी सोच ऊंची होती है। अमीर की सोच ऊंची होती है। तू क्या बोल रहा है बेटा? वो अपने सपनों पे काम करता है। क्या बात है, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। मसाला है, आप देखिए कितना मसाला है। और कोई बोलिए? उसका सोच अपना होता है, वो दूसरे की सोच पे नहीं चलता है, अपना होता है। वही हम बोले, उसका अपना सोच होता है। और बोलिए? और किसी के पास है जो कॉलम में जाना? अमीर लोग अमीर बनने के लिए काम करते हैं। बढ़िया जवाब है। तो और बोलिए? अमीर आदमी के पास सब होता है, घर, पैसा, दिमाग सब होता है। गरीब आदमी के बिना दिमाग का पैदा हुआ। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं।
मेजोरिटी का जो जवाब है, मेजोरिटी, और एक देखने में जो लगता है कि जिसके पास पैसा है वो अमीर है। सही है गलत है? अमीर आदमी का पहचान क्या है? जो पैसा है। गरीब आदमी का पहचान क्या है? उसके पास पैसा। मोटा मोटी भाषा में लोग यही समझते हैं। तो अगर ऐसा किया जाए कि दुनिया का सारा पैसा एक बराबर कर दिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए। आप लोग कभी न्यूज में पढ़े होंगे, यूट्यूब पे देखे होंगे कि मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा है कि अगर रोज वो 1 करोड़ रुपया खर्चा करेगा तो भी उसका कई पीढ़ी खर्चा करके निकल जाएगा। यानी उसके पास पैसा कितना है? जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा है। यही तो बहुत आदमी दुनिया में ऐसा है जो 1 करोड़ को छोड़ दीजिए, 1 लाख रुपया के बारे में सोचने का हिम्मत भी नहीं है उसके पास। तो दुनिया में इतना अलग अलग टाइप का लोग हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया का सारा पैसा इकट्ठा किए और इसको क्या किए? सबको एक बराबर बांट दिए, सबके अकाउंट में डाल दिया गया 1-1 करोड़ रुपया। अब गरीब कोई बचा? अब सब अमीर हो गया, सब करोड़पति हो गया। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा? सबके खाते में 1-1 करोड़ रुपया आ गया, सब अमीर बन गए, क्योंकि अमीर पैसा से बनता है। लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा पता है आपको? क्या होगा? जो मजदूर था 1 साल के बाद वो फिर मजदूरी करना दिखाई देगा। जो रिक्शा वाला था वो 1 साल के बाद फिर रिक्शा चलाता दिखाई देगा। जो दूध दूह रहा था वो 1 साल बाद फिर दूध दूह रहा होगा। जो खेत जोत रहा था वो 1 साल बाद फिर खेत जोत रहा होगा। और जो पैसा वाला था 1 साल के बाद फिर क्या हुआ? वो फिर निकाल लिया मार्केट से पैसा। चूंकि ये सारा का सारा खेल किस बात का है? उस आदमी के पास, अमीर आदमी के पास जो असली दौलत है वो पैसा नहीं है, असली दौलत है उसका माइंडसेट। उसके पास अमीरों वाला माइंडसेट है, उसकी सोच है अमीरों वाली। गरीब आदमी के पास दिक्कत क्या है? उसकी सोच है गरीबों वाली। एक गरीब आदमी के अकाउंट में जो रिक्शा चलाता था, ठेला चलाता था, मजदूरी करता था, 1 करोड़ रुपया आ गया, तो अब वो एक बार ये नहीं सोचेगा कि इस 1 करोड़ को 2 करोड़ कैसे करना है। वो क्या सोचेगा कि इस 1 करोड़ को खर्चा कैसे करना है। गरीब आदमी का दिमाग कहां पे लगा हुआ है? जो कमाया उसको खर्चा कैसे करें, दिखावा में खर्चा करता है। उसका औकात है 5,000 रुपया का, लेकिन मोबाइल खरीदेगा 30,000 रुपया का, कैसे? लोन पे खरीद लेगा। सही है गलत है? तो जब एक रिक्शा वाला को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो उसका डेली का आदत है कि जब शाम में रिक्शा को जमा करेगा या घर पे लगाएगा, 500, 700, 1,000 जो भी कमाया है वो अब शाम में कहाँ जाएगा? आप सबको पता है कहाँ जाएगा। यानी कि दिन में अगर 500 कमाया है तो शाम का 250 रुपया कहाँ जाएगा? वो पक्का है। ऐसा आदमी के हाथ में लग गया 1 करोड़ रुपया, आप क्या करेगा? डेली पिएगा सर 1,000 के। पहले वो 250 वाला पीता था, अब 2,500 वाला पिएगा। यस। पिएगा कि नहीं? छोड़ देगा। वो अब 2,500 वाला पिएगा, 1 महीना पिएगा, पैसा खत्म नहीं होगा। कहेंगे यार बिहार में पीने में मजा नहीं आ रहा है, रिक्शा तो चलाना नहीं है, चल गोवा चल के पीते। और वो अकेले नहीं जाएगा, वो 4 आदमी को साथ में लेके जाएगा। वो महंगा मोबाइल किन लिया, घर में टीवी लगा दिया। 1 करोड़ रुपया को क्या किया? पैसा को खत्म करने वाला सब काम कर लिया। और हर तरीके से वो अपने पैसा को क्या किया? साल भर जाते जाते पैसा, अब घर में पैसा आ नहीं रहा है तो फिर वो कौन काम करेगा? वो किस लायक है? क्योंकि वो इसमें कोई काम नहीं किया। एक साथ चाहता तो 1 करोड़ में कहीं जाकर ट्रेनिंग लेता, कहीं सीखता, अपना माइंडसेट को बड़ा करता, 1 साल के बाद और ज्यादा पैसा कमाता हो। लेकिन वो क्या किया? सारा पैसा को बर्बाद कर दिया। और इस सोच की वजह से, इस गरीबी वाले सोच की वजह से 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपया के आने के बाद भी उसकी हालत क्या है? तो सारा का सारा खेल किस चीज का है? अगर आपका
माइंडसेट नहीं बदल रहा है तो हो सकता है कि डीएक्सएन में आपको 50,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा, 1 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ माहौल से पैसा आता है। डीएक्सएन में खाली आपके ताकत से पैसा नहीं आता है, माहौल से पैसा आता है। आपके सीनियर है बहुत एक्टिव, आपका डाउनलाइन है बहुत एक्टिव, आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप उस लायक है कि नहीं, पैसा आना कई बार शुरू हो जाता है, लेकिन अगर माइंडसेट आपका नहीं बदला, पैसा आने के बाद भी आपकी जिंदगी बदलने वाली, कब वो टीम चली जाएगी, कब वो पैसा खत्म हो जाएगा और कब वो आता हुआ पैसा आप बर्बाद कर लेंगे, आप फिर से कहां चले जाएंगे, वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है सच में, तो सारा का सारा खेल किसका है, माइंडसेट का। इसमें बदलाव करना होगा, माइंडसेट को बदलना होगा। जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता है। आप लोग सिराजुद्दीन जी को जानते हैं कोई यहाँ पे, नाम सुने हैं सिराजुद्दीन जी, केरला से। राजीव सर को जानते होंगे, बीआर राजीव सर, जो हम लोग के अपलाइन है, ग्रेड अपलाइन। राजीव सर के डाउनलाइन में सिराजुद्दीन जी, और सिराजुद्दीन जी एक टेम्पो चलाने वाले आदमी। जब उनको डीएक्सएन मिला था तो टेम्पो चलाते थे उस समय, और उस समय में उनको जो केरल की भाषा है मलयाली, यही भाषा आता था, अंग्रेजी उनको बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन जब डीएक्सएन में वो जुड़े तो डीएक्सएन का जितना कागज पत्तर था वो सब किस भाषा में था, आदमी अंग्रेजी में आता है। तो जब वो डीएक्सएन में जुड़े तो उनको लगा कि यार तो लगता है अंग्रेजी भाषा सीखना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद वो क्या किए, लगातार जो भी पढ़ते थे अंग्रेजी में, जो भी सुनते थे अंग्रेजी में, और ये पढ़ना सुनना अंग्रेजी में शुरू कर दिए और अंग्रेजी बोलने का प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए। आज के डेट में अगर आप सिराजुद्दीन जी से मिलिएगा, उनसे अंग्रेजी में बात करते आप देख लीजिएगा, तो आप अंदाजे नहीं लगाइए कि आदमी कभी टेम्पो चलाता था, इतना सम्राटेदार अंग्रेजी। कैसे किया उन्होंने, सोच बदला कि हमको अब पुराने जैसा नहीं रहना है, हमको अब बदल जाना है। इतना ही नहीं, उस जमाने में शिव खेरा का नाम सुने आप लोग, यू कैन विन, हिंदी में है जीत आपकी, बड़ी सुंदर सी किताब है, पढ़े होंगे आप लोग। उसके राइटर है शिव खेरा। शिव खेरा की एक ट्रेनिंग में जाने के लिए मोटा पैसा आपको लगेगा। आज के डेट में 30,000 40,000 50,000 से नीचे की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। उस जमाने में जब उनको डीएक्सएन से पैसा 8,000 10,000 रुपया आता था, शिव खेरा से ट्रेनिंग लेने के लिए वो 30,000 का टिकट खरीदे थे। एक टेम्पो चलाने वाला आदमी 30,000 का टिकट, अभी कमा भी नहीं रहा है डीएक्सएन से 30,000, लेकिन पैसा बचा बचा के सिर्फ का ट्रेनिंग लेने गया। क्यों? उसको पता था कि जब तक यहाँ खुराक नहीं मिलेगा जिंदगी बदलने वाला नहीं है। और आज उनको सब लोग जानते हैं, डॉक्टर लिंक जानते हैं, वर्ल्ड वाइड लोग जानते हैं। तो दोस्तों सारा का सारा खेल अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव करना है तो कहाँ बदलाव करना होगा, कहाँ पे, इस पे निशाना लगा के बताइए, कहाँ बदलाव करना है, अपना कि दूसरे का, बगल वाले का नहीं, अपना वाला करना है। हम लोग बहुत बार गलती क्या करते हैं कि दूसरे का माइंडसेट बदलने चल देते हैं। जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। अब आते हैं अगला एक और सवाल। आज सवाल है, 2-4 सवाल आप लोग के पास है, जवाब देने में थकिएगा मत। डीएक्सएन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जवाब चाहिए आप लोगों से। यही से शुरू किया जाए, बोलिए। भाई साहब बोल रहे हैं बहुत बड़ा सपना बनाना चाहिए, समय देना पड़ेगा। गुड, एक ही काम समय तो दे दिया, दूसरा बोलिए। और नहीं समझे और बताइए, आप आगे सीखना पड़ेगा। और कोई बताइए, समय दे दिया गया है, दूसरा बात सीखना पड़ेगा। और भैया वही तो घूम फिर के काहे बता रहे हैं आप लोग, आगे बढ़िए। सही
हाँ बिल्कुल भाई। सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ये नहीं पता है आप लोगों को जी? जब और बोलिए, अभी उस सिस्टम बोल दिया, सब सिस्टम सिस्टम। एक आदमी एक जवाब, बस नया जवाब दीजिए। हार्डवर्क करना पड़ेगा। और कोई सफल गुरु का हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं पता था आप लोग को? तो बोल कह नहीं रहे हैं, जो पता है बोलना है। और क्या करना पड़ेगा? डीएक्शन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये नहीं पता है बेसिक चीज आपको, यहाँ पे कितने स्टार बैठे हुए हैं? आधा हम तो स्टारे से बड़ा है जी। अब बेसिक कुछ बता नहीं रहे यहाँ पे। डीएक्शन में पीछे से बताइए, डीएक्शन में सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव बात तो नहीं सुनना पड़ेगा। जैसा गुरु कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। क्या बात है? और बोलिए। संगत और आदर्श गुरु, संगत बदलना पड़ेगा और गुरु आदर्श चुनना पड़ेगा। और बताइए, ज्यादा से ज्यादा क्लास सुनना पड़ेगा। एक ताली मारिए, ये सब नया नया बात पीछे से हम नहीं सुन पाएंगे। कोई बढ़ा दीजिए उनका बतवा जी आगे। संघर्ष सोच और आदत बदलना चाहिए। हो गया है। और बताइए, आप लोग बैठे बैठे थक ना गए? कुछ बोलिए। कोई भी कहीं से भी बोल सकता है। डीएक्शन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? मीटिंग ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। ये आप लोगों को तो नहीं पता था, बाकी किसी को? बढ़िया बढ़िया, नया बात है। और बोलिए, डीएक्शन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल सा सवाल है। विश्वास करना है किस पे? अपने आप पे विश्वास करना है। बढ़िया। और मीटिंग ट्रेनिंग का टिकट बेचना पड़ेगा। क्या बात है, बाकी लोग को नहीं पता था। और बताइए, ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से बात करना पड़ेगा। आप नीचे से खोज लिया, खोजिएगा तब मिलेगा, खोजिएगा तब मिलेगा। लिस्ट बनाना पड़ेगा। और कोई? रोज एक होम मीटिंग करना होगा। अभी देखिए, अब मेरा कोई जरूरत नहीं है, सब जानकारी यहीं पे बैठा है। और बताइए, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना होगा। इधर से रोज 2 लोगों के साथ में प्लान दिखाना है। क्या करना है? रोज 2 होम मीटिंग करना है। एक से बढ़ के 2 हो गया। और बोलिए, रोज फील्ड में निकलना चाहिए। बहुत बढ़िया। और गर्मी नहीं लगना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए। गर्मी नहीं लगना चाहिए, बस पंखा बंद हो जाए लेकिन गर्मी नहीं लगना चाहिए। और बोलिए, और बोलिए, डीएक्शन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? सिंपल सवाल है, जवाब दीजिए फटाफट। खोजिए, अपने अंदर खोजिए। नहीं दीजिएगा जवाब, इसके आगे पढ़ेंगे नहीं। क्या बदली पड़ी? माइंड बदले के पड़ी। हाँ, माइंड बदले के पड़ी, ना तो काम ना चली। और बोलिए, आगे बताइए। बस हो गया। आप कोई जवाब नहीं आप लोगों के पास? पीछे से उनका बात जरा आगे बढ़ाइए। रोज मीटिंग सुनना चाहिए, सिस्टम से रहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकदम नया बात है, जोरदार ताली बजाइए। और बताइए, बैठे नीचे वाले लोग जगह है, क्या करना चाहिए? सिस्टम से एडवांस पीपी करना चाहिए। और बताइए,
लगातार काम करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बीच में। बहुत बढ़िया। रिएक्शन के प्रति पागल बनना पड़ेगा। चलिए पागल बनना पड़ेगा भाई। आप बोलिए, उनका बात आगे बढ़ाइए, क्या बोलेंगे दीदी? अपने गुरु का बात मानना चाहिए, बढ़िया। और 100% समर्पित होना पड़ेगा। ये इतना बेसिक चीज है। अभी अगर सबका आप लिखते बोर्ड पे तो कम से कम 20 बात आप लोग बोल दिए। और ये 20 में कोई बात नया बात था क्या? कोई ऐसा था जो आप नहीं जानते हैं? आप सब जानते हैं। कुछ बात जो आप लोग नहीं बोले होंगे बता देते हैं। सबसे पहला चीज रिएक्शन में सफल होने के लिए प्रोडक्ट का 100% यूजर होना चाहिए। ये पता है कि नहीं है? खाली दूसरे प्रोडक्ट खा के रिएक्शन में सफल हो जाइएगा। पहला चीज तो है कि रिएक्शन का 100%, ये पता था कि नहीं आप लोग को? सफलता का कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको पता। हम सही बोल रहे गलत बोल रहे? अच्छा, यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो 5 साल से लगभग रिएक्शन में है? 4-5 साल। कितने लोग हैं? 4-5 साल वाले लगभग 10-12 लोग हैं। वेरी गुड। 3 साल वाले कितने लोग हैं जो 2-3 साल से रिएक्शन में हैं? ये भी 8-10 लोग हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है। 2 साल के अंदर वाले कितने लोग हैं जो 1 साल के अंदर, 2 या 1 साल के अंदर रिएक्शन में आए? सब अभी लेटेस्ट लोग, यानी नए लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। आप सब लोग 10, 12, 15 मीटिंग अटेंड किए कि नहीं अभी तक? यस। जो भी 1 साल से होगा वो साल में कम से कम 12 मीटिंग तो अटेंड किया होगा। सही बात। अच्छा, 12 मीटिंग में अगर 12 आदमी को आप सुने होंगे तो वो 12 आदमी 12 तरीका से आपको बताया होगा कि कैसे रिएक्शन में सफलता मिलती है। बताया है कि नहीं? YouTube पे आप लोग मीटिंग देखते हैं, YouTube पे भी ढेर सारे लीडर अपना अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। आपका जो सीनियर मीटिंग करते होंगे, जूम वाली मीटिंग, उसमें भी कई तरीका का एक्सपीरियंस आपको बताया जाता है। कोई भी ऐसा बात आपको लगता है कि कोई सीनियर छुपा के रखे हुए तो ये पता चल जाए तो हम सफल हो जाएंगे? कोई ऐसा बात है? नहीं। कोई बात लुकाया हुआ है क्या? नहीं। छुपाया हुआ है? हर चीज मार्केट में ओपन है और हर आदमी हर कुछ जान रहा है। सही है गलत है? सही है। लेकिन सारा का सारा समस्या है कहां? कि हम जानते सब कुछ है, मानते कुछ नहीं। जानते सब कुछ है, मानते नहीं है। लेकिन सारा का सारा खेल ही होता है मानने से। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान को जानते हैं? जानने वाले हाथ में? कब भेंट हुआ था? हमको इवेंट करवाइएगा, हमारे भगवान से करवाइएगा। जानते हैं हम लोग किसको है? हम अरविंद जी को जानते हैं। हम लोग आमने सामने बैठते हैं, बतियाते हैं, फोन करते हैं, जानते हैं कि ये अरविंद जी हैं। ऐसे जानना होता है। भगवान से किसी किसका भेंट हुआ है जी? भेंट हो जाता तो यहाँ होते आपकी टीमा में। तो भगवान को आप जानते नहीं है, क्या करते हैं? और मानने से ही सारा खेला होता है। सही है गलत है? एक गांव में क्या था ना कि एक ग्वालन थी और वो ग्वालन एक मंदिर में रोज दूध पहुंचाने जाती थी। तो एक नदी था और नदी को टप के उसको दूध पहुंचाने जाना होता था और डेली टाइम से जाके वो दूध पहुंचा के वहां पे आती थी। और मंदिर में जब वो जाती थी तो वहां जो बाबा थे वो बाबा बैठ के डेली देते रहते थे। तो ये रोज वहां जाके एक चीज सुनती थी कि भगवान का नाम लेने से, भगवान का नाम पढ़ने से भगवान आपको भव सागर से भी पार करवा देते हैं। ये रोज जाए दूध पहुंचाने के लिए और रोज ये बात सुनती थी। क्या बात सुनती थी? कि भगवान का नाम लेने से, भगवान पे भरोसा करने से भगवान कहां से पार करवाते हैं? भव सागर से पार करवा देते हैं।
एक दिन क्या हुआ कि नदी में बहुत ज्यादा पानी आ गया, उफान मारने लगा नदी। अब बाबा बोले कि आज तो उसको दूध नहीं मिलने वाला है, आज ग्वालन नहीं है कि इतना पानी बढ़ गया है। लेकिन वो ग्वालन उस दिन भी एकदम टाइम से दूध लेके पहुंच गई मंदिर के अंदर। अब बाबा परेशान कि बोले बेटा तू इतना पानी में कैसे हिल के आ गई, इसमें तो कोई घुसने से पहले डर जाएगा। तो वो ग्वालन बड़े प्यार से बोलती है कि बाबा हम रोज मंदिर में आते हैं और रोज आप यहाँ बताते हैं कि अगर भगवान पे भरोसा रखोगे या भगवान का नाम लोगे तो भगवान तुमको भाव सागर से पार करा देंगे। कोई छोटा मोटा नदी कौन बात। अब दोनों में फर्क क्या है? एक तरफ बाबा बैठे हुए हैं जो ये जानते हैं कि भगवान पे भरोसा करोगे तो भव सागर भी वो जानते हैं। लेकिन इस ग्वालन की खूबी क्या है? ये सिर्फ जानती नहीं है, ये उसको मानती भी है। जब तक उस चीज को आप मानिएगा नहीं, जानने से उससे आपकी जिंदगी बदलने वाली। तो डी एक्शन के बारे में भी आप लोग सब जानते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी छुपा हुआ है। अभी और बोलवाते तो पता नहीं क्या बोल जाते हैं आप लोग, सब बात आपको पता है। तो जानने से ज्यादा जरूरी क्या है? मानना। जान तो गए हैं कि 1 तारीख को टीवी बनाना है, कौन कौन बनाता है जी? बना के बुलाया है। आपकी जिंदगी बदलेगी क्योंकि आप जानने के अलावा क्या कर रहे हैं? मान भी रहे। जानते हैं कि गुरु की बात माननी है, जानते हैं, लेकिन क्या सच में गुरु का बात मानते? सारा का सारा खेल यहाँ से। जानते हैं कि डीएक्शन सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप मानते भी हैं कि नहीं सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ से मेरी जिंदगी बदलेगी? तो सारा का सारा खेल कहाँ से बदलेगा? मानने से। सिर्फ जानने से कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको सिर्फ जानना नहीं है, क्या करना है? क्या करना है? मानना है। मानने से आपकी जिंदगी बदलेगी। देन जब डी एक्शन की बात आती है तो हम लोग शुरू में एक बात किए थे कि हमको फोकस कहाँ पे करना है? कहाँ पे? बोल गया पीछे वाला सब लोग बुला गया। कहाँ फोकस करना है? किसका सपना पे? किसका? किसका? ऐसे बोलिए, अपना। मेरा सपना। किसका सपना? किसका सपना? मेरा सपना। तो सपना देखना इस बिजनेस में आने के लिए और सफल होने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है, उस चीज का नाम है इसका सपना। इसका? इसका? मेरा सपना। सपना ही जड़ है। अगर सपना आपके पास नहीं है तो इस बिजनेस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बिजनेस में आप दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर सकते। सपना सबसे महत्वपूर्ण चीज। और सपना को पाने का, दुनिया में आपका कोई भी सपना हो, छोटा सपना हो, बड़ा सपना हो, उस सपना को पाने का कुछ नियम होता है। उस नियम को फॉलो कीजिएगा, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि दुनिया जो है ना, वो दुनिया नियम से चलती है। सूरज रोज किधर निकलता है? पश्चिम में निकला है, कभी सुने हैं आप लोग? कभी कोई ज्यादा बताए हो और ज्यादा बताए हो? प्रकृति का नियम है और प्रकृति अपने नियम से चलती है। तो दुनिया में ढेर सारा काम ऐसा है जो नियम से चलता है। और सपना भी पूरा होने का कुछ नियम होता है। वो नियम जानना चाहते हैं आप लोग? कौन कौन जानना चाहता है वो नियम? सब लोग जानना चाहते हैं। पहले ध्यान से समझिएगा नियम होता क्या है। अभी इसके छत पर जा करके और इसको हम फेंक देंगे। मेरे हाथ में कोई सामान है, इस छत पे जा करके उसको फेंक देंगे तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। वहां जाके हम अपना एक चश्मा फेंक देंगे, कहाँ जाएगा? ये माइक फेंक देंगे, कहाँ जाएगा? सब नीचे ही जाएगा। अच्छा, छत पे ले जाके एक आदमी को धक्का दे देंगे, वो कहाँ जाएगा? वो भी नीचे जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि वो आदमी अच्छा आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी, अच्छा काम करता है जीवन में, उसको धक्का मार देंगे तो कहाँ जाएगा? ये अच्छा आदमी है जी।
वो भी नीचे जाएगा। अब मान लीजिए एक खराब आदमी, बदमाश आदमी है, उसको धक्का मार दिया, वो कहाँ जाएगा? सबको नीचे भेज रहे हैं आप। अच्छा एक पतला आदमी, मेरे जैसा पतला दुबला आदमी धक्का मार दीजिए, कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा कि उड़ जाएगा? नीचे जाएगा। एक मोटा आदमी को ले जाके धक्का मार दिया, वो कहाँ जाएगा? सब नीचे जा रहे हैं। अच्छा आदमी भी नीचे, बूढ़ा आदमी भी नीचे, मोटा भी नीचे, पतला भी नीचे। अच्छा एक गोरा आदमी को भेजे, एकदम सुंदर गोरा चिट्टा आदमी है, वो किधर जाएगा? काला वाला भी नीचे। यानी गोरा काला मोटा पतला कोई फर्क नहीं है, वहां पे कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां एक नियम काम करता है। कौन सा नियम काम करता है? उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये प्रकृति का नियम है, जो चीज फेंकोगे वो कहाँ जाएगी? क्योंकि धरती उसको खींच रही है। तो प्रकृति का नियम ये नहीं देखती है कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं, आप मोटे हैं कि काले हैं, आप गोरे हैं या पतले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बूढ़े हैं जवान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति कैसे चलती है? तो सपना पूरा करने का भी एक नियम है। उस नियम पे जो चलता है उसका सपना पूरा होता है, उस नियम पे जो नहीं चलेगा उसका सपना पूरा। अब वहां भी सेम नियम है और सेम तरीके से काम करेगा। आप मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नियम पे अगर चलिएगा आपका सपना पूरा होगा। तो नियम जानने के लिए तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल बात है, आप सब लोग जानते हैं ये चीज को। आज हम बस एहसास दिलाने आए। दुनिया में कोई भी सपना आपको अगर पूरा करना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहला जो नियम है, 5 नियम है, उसके 5 में नंबर 1 जो नियम है ये बोलता है कि पहले वो चीज आपको मांगनी पड़ेगी। क्या करना होगा? मांगना होगा। बिना मांगे कुछ मिलता है क्या? एक छोटा बच्चा को अगर भूख लगा है, उसको दूध चाहिए, तो चुपचाप सोया रहेगा, मिल जाएगा उसको? जब तक वो रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं। माँ के पास भी बहुत सारा काम है, तू रो के बता तो तेरा दूध मिलेगा। तो बिना मांगे तो माँ दूध नहीं देती है, बिना मांगे सपना कैसे पूरा हो जाएगा? कभी सोचे इस बारे में? पहली चीज क्या है? मांगना पड़ेगा। और मांगने का मतलब क्या है? यहाँ पे मांगने का मतलब है आपके दिमाग में जो चीज आप मांग रहे हैं वो साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाना चाहिए। इमेजिनेशन करना इसको बोलते हैं। इमेजिनेशन वो पावर है जो चीज दुनिया में नहीं है उसको पैदा कर देती है। इमेजिनेशन। अब ये बॉल जल रहा है, इस बॉल के जलने से पहले जब बॉल का आविष्कार नहीं हुआ था दुनिया कैसी थी? अंधेरा नहीं था भाई, लालटेन जलता था, दिया जलता था, मोमबत्ती जलता था, ये सब जलता था, लेकिन बॉल नहीं जलता था। तो जब दिया, लालटेन और मोमबत्ती का जमाना था ना, उस जमाने में एक आदमी बोला कि हम एक ऐसा दिया बनाएंगे जिसमें रोज तेल नहीं डालना पड़ेगा, जिसको रोज पोछना नहीं पड़ेगा और जो हवा से बुझाएगा भी नहीं। ये कौन बोला? एडिसन नाम के एक वैज्ञानिक। सारा दुनिया दिया जला रहा है, लेकिन एक आदमी क्या बोल रहा है कि हम एक ऐसा दिया बनाएंगे जो दुनिया से बिल्कुल अलग होगा। तो ये दिया किसको दिखाई दे रहा था? ये उस वैज्ञानिक को तो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बाकी लोग से बोलता था तो बाकी लोग क्या बोलते थे? हंसते थे। मेरे ही तो गया काम से, कैसा लिया